प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अदर सोर्सेज है इनकम टैक्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं जो कि कैजुअल इनकम का आकस्मिक आय के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री आहूजा की कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अन्य स्रोतों से आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि सभी आय 14/5/2020 के पूर्व प्राप्त हुई है। ये डेट इसलिए डाली गई है क्योंकि जो TDS की रेट है वो इस डेट के बाद में बदली थी, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पूर्व है मतलब पुरानी वाली जो रेट्स है वही फॉलो करनी है। नंबर 1, लॉटरी में जीत से 35,000 रुपये प्राप्त हुए, 35,000 प्राप्त हुआ लॉटरी से, रिसीव्ड हो गया। तो रिसीव्ड जब होता है तो उसे ग्रॉस अप करते हैं, ठीक है ना, ग्रॉस करते हैं। उसके बाद में वर्ग पहली से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, इसको ग्रॉस अप नहीं करेंगे क्योंकि ये 10,000 से कम है। उसके बाद में टैक्सेबल सारे हैं, ठीक है ना, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। शतरंज में जीत से 6,500 रुपये और घुड़दौड़ में जीत से 4,000 रुपये प्राप्त हुए, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उन्हें एक टीवी प्रोग्राम में जीत पर 2,30,000 रुपये की कार और 50,000 रुपये नकद का पुरस्कार मिला, तो दोनों ही टैक्सेबल में आएंगे। उन्होंने मोटर कार दौड़ में 50,000 रुपये का दावा लगाया, 1,40,000 रुपये जीते किंतु ऊंट दौड़ में 30,000 रुपये हार गए। जो हार हुई उसको क्रॉस कर दो, उसके कोई वैल्यू नहीं है। और 50,000 रुपये का दावा लगाया तो इसको भी कोई मतलब नहीं कितने रुपए खर्च किए, जीत जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसने निम्न खर्च किए, लॉटरी टिकट खरीदे 200 रुपये, कोई छूट नहीं मिलती खर्च की कैजुअल इनकम में। वर्ग पहली बेचने के डाक के खर्च 20 रुपये, इसकी भी कोई छूट नहीं मिलती। कैजुअल इनकम के मामले में सीधा सीधा रूल है कि कोई भी खर्च यदि किया जाता है तो उसके लिए छूट नहीं दी जाती है, एक बात। दूसरा, अगर कोई लॉस होता है तो उसकी भी कोई भी छूट नहीं दी जाती है। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये आपका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया। बस इतना ही। देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर। हेडिंग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें सबसे पहले एक एक करके लाइन से चलना है, हर जो लाइन थी वो एक क्वेश्चन के रूप में अपने को देखना है। तो सबसे पहले इसने रिसीव्ड किया था आपके लॉटरी प्राइज, तो लिखें इनकम फ्रॉम लॉटरी। तो उसने आपके 35,000 रुपये प्राप्त किए, रिसीव 35,000 था, तो 35,000 10,000 से अधिक हो गया, इसलिए ग्रॉसअप करना है, 100 पर लाना है, बट 70, क्योंकि ये आपके क्या करता है 30% TDS कटता है। इसका मतलब जो मिला वो 70% है और अपने जो मिला था उसको क्रॉसअप करना होता है, यानी 100 पे लाना होता है, तो इंटू 100/70 हो जाएगा। ये आपके होता है 50,000, 50,000 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि इसने जीते 50,000 थे पर मिले 35,000 थे, और हमारा जो आंसर है उसमें जीते टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। टैक्स क्या कटा वो बाद में देखा जाता है, इसलिए उसमें जो टैक्स कटा था उसे वापस जोड़ना ही ग्रॉसअप किया जाता है। टैक्स यानी TDS जो कटा था उसको वापस जोड़ना ही ग्रॉसअप करना कहलाता है। नंबर 2, सेकंड आपके रिसीव था क्रॉसवर्ड पजल, तो लिखें क्रॉसवर्ड पजल। तो इसमें आपके 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो 5,000 रुपये प्राप्त हुए लेकिन चूंकि 10,000 से कम है, इसका मतलब इस पर कोई TDS कटा ही नहीं था,
नहीं कटा था तो इसको क्रॉसअप भी नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 3, रिसीव्ड फ्रॉम चेस, तो विनिंग फ्रॉम चेस कितने रुपए थे? 6500। विनिंग दिया हुआ है, इसका मतलब वैसे ही टैक्स नहीं कटा था, तो आपके 6500 ये लिख देंगे। और 4th पॉइंट, अगला था 4000 विनिंग इन हॉर्स रेस, तो इसमें भी विनिंग दे रखा था, विनिंग इन हॉर्स रेस। अगर ये रिसीव्ड होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही 10,000 से कम है। टीडीएस तब कटेगा जब 10,000 से अधिक हो, तो दोनों ही कम है। कितना है ये? 4,000। नेक्स्ट 5th पॉइंट, इनकम फ्रॉम टीवी प्रोग्राम, तो उसमें आपके टीवी प्रोग्राम से इसको 2,30,000 रुपये में कार मिली थी और 50,000 रुपये अवार्ड मिला था, तो दोनों ले लेंगे। 2,30,000 प्लस 50,000, 10,000 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसको क्रॉसअप करेंगे इंटू 100/70। कितना होता है? 4 लाख। क्रॉसअप करने का मतलब है जिन पे टीडीएस कटा था उसको वापस जोड़ना। बार बार ये बात मैंने आपको बताई है, याद रखिएगा। उसके बाद में इनकम फ्रॉम मोटर कार रेस, वो भी लिखना है। मोटर कार रेस जो है उसमें आपके 1,40,000 रुपये जीते लिखा हुआ है, विनिंग है, रिसीव्ड नहीं है, तो इसलिए सीधा टैक्सेबल हो जाएगा 1,40,000। रिसीव्ड और विनिंग दो शब्द हैं। जीते 1 करोड़ कौन बनेगा करोड़पति में, पर मिले 70 लाख। तो रिसीव्ड यदि दिया हुआ हो यानी 70 लाख दिया हुआ हो तो 1 करोड़ बनाओ, और अगर 1 करोड़ ही दे रखा है तो फिर उसको अपने को क्रॉसअप थोड़ी करेंगे। तो विनिंग शब्द है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो 1,40,000 सीधा टैक्सेबल होगा, क्रॉसअप नहीं होगा। बस इतना ही प्रश्न है, टोटल लगा दो 6,05,000 टैक्सेबल, 6,05,500 आंसर दे रखे हैं। वेरी गुड, इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री मेहरा जयपुर से संसद सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गत वर्ष में उनकी आय निम्न सूचनाओं से आप अन्य साधनों से कर योग्य आय ज्ञात करें। तो अदर सोर्सेज से अपने को टैक्सेबल कैलकुलेट करना। नंबर 1, संसद सदस्य के रूप में उन्हें 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलता तथा संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता 40,000 रुपये प्राप्त होता है। ये जो दैनिक भत्ता है वो टैक्स फ्री होता है, ये नोट करो। और ये 40,000 रुपये प्रति माह है, तो इंटू 12 करेंगे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, पारिवारिक पेंशन मिली 12,000 रुपये, टैक्सेबल होती है पारिवारिक पेंशन अदर सोर्सेज हेड में, और इसमें 1/3 डिडक्शन देनी है। ठीक है, 1/3 या 15,000 दोनों में से जो भी कम हो। तो यहाँ पे 15,000 तो टोटल ही नहीं है, तो 12,000 है, तो उसका सीधा 1/3 छूट देनी है, तो 1/3 डिडक्शन देनी है इसमें से। थर्ड, 1 सितंबर 2020 को उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए भूमि खरीदी थी।
धन की कमी के कारण वह अपना मकान नहीं बना सके, अतः उन्होंने 1 नवंबर 2020 को यह भूमि 80,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दी। तो नवंबर 20 में उठाई है, तो कितने महीने हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 5 महीनों की ये इनकम मानी जाएगी, 5 मंथ। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा किराया। नेक्स्ट 4th पॉइंट, उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को अपना भवन, मशीन और फर्नीचर के साथ 50,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया। उन्होंने गत वर्ष मशीन, फर्नीचर और भवन की मरम्मत पर 15,000 रुपये व्यय किया। इन संपत्तियों के संबंध में गत वर्ष में 40,000 रुपये हाथ स्वीकृत हुआ। तो ये जो 50,000 रुपये है प्रति माह, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको भी टैक्सेबल करना है, पर मंथ है, तो इनटू कितने से कर देंगे? 12 से। कब दिया ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये 15,000 रुपये उसने कहा है कि इनके लिए खर्च किया था, मशीन, फर्नीचर और भवन की मरम्मत के लिए, वो घटा देंगे। और आपके 40,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन स्वीकृत हुआ था, ये भी घटा देंगे। नेक्स्ट, संचालक मंडल की मीटिंग में जाने का शुल्क देय रुपये। डायरेक्टर था ये, तो डायरेक्टर के रूप में उसको ये प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो डायरेक्टर के रूप में यदि किसी को संचालक मंडल में मिलता है, शुल्क प्राप्त होता है, तो वो आपके टैक्सेबल होता है, तो ये भी टैक्सेबल कर दो। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट, भारत में कृषि भूमि पर कृषि कार्य से आय 5 लाख टैक्स फ्री। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया टैक्स फ्री होती है, तो टैक्स फ्री लिख दो। नेपाल में तो आते फॉरेन हो गया, तो नेपाल में कृषि कार्य से आय 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक फ्लैट की उप किराएदारी से 31 मार्च 2021 को प्राप्त किराया, अंडरलाइन कर ले, सब लेटिंग उप किराएदारी प्राप्त किराया 6,47,500 रुपये है। उन्होंने 2 लाख रुपये उक्त मकान के किराए का भुगतान किया और किराया संग्रह पर 40,000 रुपये खर्च किए। तो इस पर माइनस का निशान लगा दो, इस पर माइनस का निशान लगा दो, क्योंकि 6,47,500 रुपये इनकम प्राप्त करने के लिए उसने ये खर्चे किए थे। तो यदि किसी इनकम को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, तो वो अलाउड होता है। नेक्स्ट, उन आर्टिकल्स से आय जो भारतीय अखबारों में प्रकाशित हुए, इन्होंने लेख भी लिखे थे, तो उससे जो इनकम प्राप्त हुई, ये भी टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग संस्थानों में व्याख्यान देने पर प्राप्त पारिश्रमिक, ये इन्होंने लेक्चर दिए थे, तो लेक्चर भी टैक्सेबल होता है, क्योंकि ये है तो संसद, तो केवल लेक्चर देने गया था, तो उसके पैसे हैं, टैक्सेबल होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दिया है राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में उनको 1/3/2021 को 3,70,000 रुपये रॉयल्टी के प्राप्त हुए, तो रॉयल्टी पुस्तकों की टैक्सेबल होती है। वे इस राशि के लिए निम्न कटौती की मांग करते हैं। उन्होंने एक लिपिक रखा था, उसको वेतन दिया, ठीक है, माइनस का निशान। पुस्तकों के संशोधन के संबंध में पुस्तकें क्रय की गई थी, तो ये भी माइनस का निशान। और पुस्तकों के विक्रय के संबंध में तथा नया संस्करण छपाने के संबंध में टेलीफोन के व्यय किए थे, ये भी माइनस का निशान। क्योंकि अभी हमने बात की थी, अगर कोई इनकम को प्राप्त करने के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो अलाउड होगा, यानी माइनस कर। इस इनकम में से ये खर्चे घटा के जो बचेगा वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, पाकिस्तान अंडरलाइन कर लो, फॉरेन हो गया। मैं कृषि भूमि से 4 लाख रुपए, तो कृषि भूमि से 4 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई, तो ये टैक्सेबल है। जयपुर राजस्थान में कृषि भूमि से आय 3 लाख रुपए हुई। यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाया था। तो कृषि भूमि थी, लेकिन कृषि कार्य नहीं था। कृषि कार्य से इनकम होती है ना, वो टैक्स फ्री है। अगर बाजार लगाने के लिए दिया था, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 3 लाख रुपए। और अंडरलाइन कर लेना, बाजार लगाने के लिए। इन आयों के संबंध में 50,000 रुपये व्यय हुए, तो माइनस का निशान लगा दो, 50,000 रुपये माइनस। नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट,
1 अगस्त 2020 को उन्होंने स्वयं का मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार्य में व्यस्तता के कारण वे मकान नहीं बना सके। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को यह जमीन 20,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दी। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने, तो इंटू 3 मंथ, ये इनकम जमीन की इनकम होगी। और जमीन की इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, तो ये आपके हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए श्री मेहरा के अन्य साधनों से कर शीर्षक की आय गणना कीजिए। वो हम कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा उसी सीक्वेंस में आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर 1, आपके इसमें इनकम दे रखी थी। संसद सदस्य के रूप में उसको सैलरी मिली थी। तो चूंकि संसद सदस्य की सैलरी है वो इसी हेड में टैक्सेबल होती है। लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी या सैलरी एज MP। तो वो आपके हो गया 40,000 रुपये पर मंथ है। 40,000 इंटू 12 कितना होता है? 4,80,000। सीधा बाहर वाले कॉलम में लिखते हैं। नंबर 2 सेकंड, इसमें आपने वो डेली अलाउंस टैक्स फ्री किया था, तो उसको तो वर्किंग नोट में लिख देंगे कि जो डेली अलाउंस होता है वो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 फैमिली पेंशन। तो यहाँ पे लिखिए फैमिली पेंशन 12,000 रुपये से प्राप्त हुई थी। इसमें से 1/3 ऑफ 12,000 घटा दिया जाएगा, तो 4,000 होता है। घटाने पर कितना आएगा टैक्सेबल? 8,000। ये आपके टैक्सेबल में आ जाएगा, क्योंकि इसका रूल है आपको 1/3 या 15,000 दोनों में से जो भी कम हो वो लेस करना होता है। नंबर 2 के बाद नंबर 3, अगला आपके दे रखा है एक उसने प्लॉट था 80,000 रुपये के हिसाब से। उसने क्या दिया था? 5 महीने के लिए दिया था, है ना? तो लिखिए रेंट ऑफ प्लॉट। तो वो 80,000 इंटू 5 मंथ था, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए टैक्सेबल में डाल दो। उसके बाद में आपके रेंट ऑफ इसी में दे रखा है ना? नहीं, अगला पॉइंट है, ये तो टैक्सेबल हो गया, इसमें कोई खर्चा थोड़ी था। नेक्स्ट 4th पॉइंट, उसके बाद में उसने एक लेट आउट हाउस था जो कि मशीन, फर्नीचर और इसके साथ में दिया था। तो मशीनों के साथ में देता है तो फिर वो फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना? हाउस बिल्डिंग नहीं है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग के रूप में उसने दिया था। तो उसमें आपके लिखे रेंट ऑफ बिल्डिंग, मशीन और एक और क्या है? फर्नीचर। तो कितने रुपए में किराए पर दिया था? 50,000 रुपये। तो 50,000 इंटू कितने महीने के लिए? देख लिया था, 12 महीने। कितना होता है? 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख रुपए अंदर की तरफ लिखा है लेस एक्सपेंसेस। इसने खर्चा क्या क्या किया? एक तो रिपेयर का खर्च किया, कितना? 15,000। और दूसरा डेप्रीशिएशन जो इस पे अलाउड था, डेप अलाउड, वो आपके है 40,000, 40,000। ये दोनों लेस करेंगे 5,45,000, ये टैक्सेबल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट 5th पॉइंट। अब आप नोटिस कर रहे होंगे हर पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो एक अपने आप में पूर्ण सॉल्यूशन है। पहले पॉइंट का दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है, दूसरे का तीसरे से नहीं है। तो हर पॉइंट समझते जाओ, सवाल होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फीस रिसीव्ड फ्रॉम अटेंडिंग डायरेक्टर मीटिंग 1,40,000। तो फीस ऑफ डायरेक्टर मीटिंग
तो आपकी कितने रुपए मिले इसको? 1,40,000, सीधा बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव्ड और 31 मार्च 2021 फ्रॉम सब लेटिंग है ना, नहीं सॉरी, उससे पहले एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसमें भारत की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री लिखना है, वो वर्किंग नोट में चला जाएगा। नेपाल वाला टैक्सेबल करना है, तो लिखिए एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल कितना होता है? 5 लाख। मल्टीप्लाई से दिया है क्या या सीधा दिया है? तो बाहर लिख देंगे। 7th पॉइंट, उसके बाद में सब लेटिंग है, तो सब लेटिंग टैक्सेबल होती है। तो सब लेटिंग आपकी कितनी उसको किराया मिला है? रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, तो इसको क्रॉसअप करना पड़ेगा, तो लिखिए रेंट फ्रॉम सब लेटिंग, तो वो आपकी कितना है? 6,47,500 इंटू 100 बट्टे 92.5, 7.5% होता है ना TDS। तो 2,40,000 से ऊपर यदि हो रेंट तो उसको ग्रॉसअप करना पड़ता है। तो ग्रॉसअप कितना हुआ ये? 7 लाख अंदर की तरफ लिख लो। इसमें खर्चे हैं वो लेस कर देंगे, तो लेस रेंट पेड, कितना रेंट पेड किया था? 2 लाख रुपए, ये घटाना है। और एक आपके हो जाएगा रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस आपका है 40,000 रुपये, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा? 4,60,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट 8th, अगला दे रखा है इनकम फ्रॉम न्यूज़पेपर या इनकम फ्रॉम आर्टिकल। तो आर्टिकल लिखने से इसको कितने रुपए प्राप्त हुए? 30,000 रुपये, सीधा बाहर लिख देंगे 30,000 टैक्सेबल। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर द लेक्चर डिलीवरी इन द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो लेक्चरर के रूप में इसको मिला। लेक्चर कितना दिया था इसने? 1 लाख, लेक्चर से 90,000 रुपये प्राप्त हुए, 90,000 लिख दो। नेक्स्ट, remuneration received from working as examiner of Rajasthan University exam, तो remuneration as examiner, तो एग्जामिनर पे कितना है? 50,000 रुपये इसको, इसका भी मिला। नेक्स्ट 11, he is an author of many books, कई किताबों के लेखक है। he received royalty, उसको रॉयल्टी मिली थी, तो लिखें यहाँ पे तो रॉयल्टी से कितनी मिली है? 3 लाख, अंदर की तरफ लिखेंगे 3,70,000 इंटू 100 बट्टे 92.5, ये भी ग्रॉसअप होगी। टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख लेस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में इसने मांग करी थी 40,000 एक है, 10,000 एक है और 10,000 एक है। वो हमने प्रश्न पढ़ते समय कहा था सारे अलाउड करेंगे माइनस करेंगे, तो 60,000 टोटल लेस करना है। कितना आता है? 3,40,000। नेक्स्ट 12 नंबर, इसमें आपके क्या दे रखा है? एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, है ना, और रेंट फ्रॉम लैंड ऑफ जयपुर, ये दोनों एक साथ हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम
4 लाख अंदर की तरफ लिखेंगे और रेंट फ्रॉम लैंड वो आपके है जयपुर में 3 लाख रुपए, इसकी टोटल हो जाएगी 7 लाख रुपए लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दोनों का साथ में दिया हुआ है ना, इसलिए इसको साथ में किया है। तो एक्सपेंसेस कितना लग रहा है 50,000 रुपये, ये लेस करेंगे तो कितना आएगा 6,50,000 रुपये। ये आपके टैक्सेबल इनकम आपकी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट वो आपके है, उसने 20,000 रुपये में किराए पर दिया था ज़मीन को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए। तो रेंट ऑफ लैंड 20,000 रुपये पर मंथ थी, 3 महीने के लिए दी है, तो कितना हो जाएगा 60,000। बस इतना ही क्वेश्चन है। टोटल लगाएंगे इस कॉलम की, कितना आता है 37,53,000। ये आपके टैक्सेबल आ गया। आंसर दिया हुआ है, बहुत अच्छे प्यार। मतलब आप ये नोटिस करें, क्वेश्चन को रीड करते समय सॉल्व हो गया था एक्चुअली, वहीं पे उस प्रश्न को जब हमने रीड किया तब सॉल्व हो गया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और उसको आप आराम से सीख जाएंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।